नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे क्या पृथ्वी के सबसे बड़े सम्राट अशोक महान मौर्य बौद्धिस्ट बनने से पहले हिंदू थे? क्या उनके पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू थे या बौद्ध थे? इतने सैकड़ों सालों से पाखंडियों ने जो झूठ का रायता फैलाया है, आज एक एक बातों का खुलासा इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से होगा। जबकि सच ये है कि सम्राट अशोक कभी बौद्धिस्ट बने ही नहीं। बौद्धिस्ट तो वो बनेगा ना जो बौद्धिस्ट नहीं रहेगा। सम्राट अशोक तो जन्मजात ही बौद्धिस्ट थे और उनके पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी बौद्धिस्ट थे। यह वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो मौर्य वंश से आते हैं। उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके पूर्वजों का असल और सही इतिहास क्या है। इसलिए निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सम्राट अशोक ही नहीं बल्कि उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य भी बुद्धिस्ट राजा थे। यही नहीं, उनके पूर्वज मौर्य राजा बुद्ध के समय में भी बुद्धिस्ट राजा थे और उनके अस्थियों पर अंगार स्तूप भी बनवाए थे। क्या आपको नहीं लगता है कि विष्णु पुराण के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यों को मूरा दासी पुत्र बता जातिगत रूप से नीचा दिखाने का काम इन धूर्तों और पाखंडियों ने किया? वह सफल भी रहे, लेकिन जब से मौर्यवंशियों ने और बौद्धों ने अपना इतिहास जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो इन पाखंडियों की धूर्तता सामने आने लगी और इनकी कलई खुल गई। फाहियान 399 एडी में भारत आए थे। जब वो बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनारा जा रहे थे, तब जो जगह आज के गोरखपुर इलाके में है, उन्होंने बुद्ध के समय के मौर्य राजाओं के बनवाए अंगार स्तूप को अपनी आंखों से देखा था। आपको लगे हाथ में बता भी देता हूं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का जो साम्राज्य था, वह आज का जो जिला गोरखपुर है, गोरखपुर में एक जगह है पीपली वन। पीपली वन में आज भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पिता राजा चंद्रवर्धन के द्वारा बनाया गया अंगार स्तूप मौजूद है। बल्कि उस अंगार स्तूप को रौंद कर उसके ऊपर एक शिव मंदिर बना दिया गया है। बौद्ध स्तूपों को साफ साफ छिलकर, काट कर उसको शिवलिंग में कन्वर्ट करके पाखंडियों ने कब्जा कर रखा है। अब यह अंगार स्तूप बना कैसे और क्यों बना, वह भी जान लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि बुद्ध की अस्थियों को 8 राजाओं में बांट दिया गया और तभी मौर्यवंशी राजा प्रजा भी पहुंच गए कि बुद्ध हमारी अमानत है, हमें भी उनके अस्थियों का हिस्सा मिलना चाहिए। चूंकि अस्थियां बाकी के राजा ले जा चुके थे, तब उन्हें जलाई गई अंगार के बाकी बचे अवशेष दिए गए। उसे ले जाकर मौर्य राजाओं ने गोरखपुर, जो आज का प्रचलित नाम है, तब उसका नाम था पीपली वन, में भव्य अंगार स्तूप बनवाया, जिसमें बुद्ध के अस्थियों के अंगार अवशेष को रखा गया था। फाहियान ने 5वीं सदी के शुरुआत 400 एडी के लगभग अपनी आंखों से अंगार स्तूप देखा था, जिसे मैं प्रदीप मौर्य खुद जाकर अभी 1 महीने पहले देखा हूं और मैं उस अंगार स्तूप को पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि किस तरीके से आज भी पाखंडी उसे कब्जाए हुए हैं और उसे विघटित किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि विष्णु पुराण जो अंग्रेजों के समय कंपाइल की गई,
क्योंकि उसमें अंग्रेजों, गुरुंड, यवनों, तुर्कों, शकों सभी की चर्चा है। उसमें मौर्यों को नीचा क्यों दिखाया गया? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो शुरू से ही बुद्धिस्ट थे और क्योंकि उनका किंगडम पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रहा? चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत को पहली बार अखंड भारत बनाने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कुछ भी ऐसा सबूत नहीं है जिसमें यह पता चले कि वो भी हिंदू या वैदिक थे। जवाब हाँ, बिल्कुल समकालीन सबूत है, लेकिन उसमें क्या है आइए समझते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज बुद्धिस्ट थे, ये साबित हो चुका है। तो सवाल यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म परिवर्तन कर कब वैदिक या हिंदू बने? इसका क्या कुछ भी समकालीन सबूत है? अगर इसका कोई भी सबूत नहीं है, न ही वैदिक काल का कोई सबूत आज तक मिला है, तो फिर ये अटकलें बिना सबूत के किस आधार पर लगाई जा रही हैं कि वो हिंदू थे या वैदिक थे? पाखंडियों के द्वारा फैलाया गया यह झूठ अब ज्यादा दिनों तक लोगों के सामने नहीं टिकेगा। जहां तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन उनके बौद्ध होने की बात है, तो सबूत के तौर पर मेगास्थनीज की इंडिका, जो मूलतः खो चुकी थी लेकिन दोबारा कंपाइल की गई पुराने ग्रीक नोट्स के आधार पर, उसमें भी उस समय के राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य समन लोग से ही अपने रिचुअल फंक्शन परफॉर्म करते थे तथा राय मशवरा लेते थे। यह साफ साफ लिखा है। उस किताब में बमन समन दोनों की चर्चा है, लेकिन राजा समन लोग से ही राय मशवरा तथा रिचुअल परफॉर्म के अलावा चिकित्सा भी करवाते थे। ये साबित करता है कि समन लोग ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए महत्वपूर्ण थे। आप यह जान लीजिए, आपको यह भी समझना चाहिए कि समन जो होते थे और बमन समन उस समय के प्रकांड विद्वानों को कहा जाता था। प्रकांड विद्वान बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता था। यही नहीं, पूरे मेगास्थनीज की इंडिका में बुद्ध के अलावा किसी भी वैदिक या आज के किसी भी हिंदू गॉड या उनके किसी भी धर्म ग्रंथ की चर्चा तक नहीं की गई है। चर्चा तो तब की जाएगी ना जब उस समय कुछ अस्तित्व में रहा होगा। जब उस समय कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तो चर्चा किस बात की जाएगी? यह जितने भी धर्म ग्रंथ पाखंडियों ने लिखे हैं, यह सभी के सभी 8वीं शताब्दी के बाद और अंग्रेज जब भारत में राज कर रहे थे तब तक यह लिखा गया है। अब चूंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज बुद्ध अस्थियों के लिए अंगार स्तूप बनवाए और उनके पोते सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, और इस बीच में किसी के भी धर्म परिवर्तन का कोई सिंगल एविडेंस नहीं है। इस आधार पर यह साबित होता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य विशुद्ध रूप से बौद्ध थे, उनके पूर्वज भी बौद्ध थे और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बौद्ध थी। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।